अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शरफ खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल 786। जैसे हम लोगों ने एमसीक्यूज का सिलसिला स्टार्ट किया है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज बेसिक मैथ के जो एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारे पास जो सबसे पहले बेसिक में थे, हम लोगों ने आज एंगल्स के बारे में पढ़ना है कि हमारे पास कौन कौन से एंगल्स हैं, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर जो है हमारे पास जिसके चार साइड हो, जिसके क्या हो, चार साइड हो और हर साइड क्या हो, बराबर हो। हर साइड क्या हो, हमारे पास बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम अभी हमारे पास 2 सेंटीमीटर का था तो इसका जो ये वाला साइड है ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, और उसके बाद जो ये वाला साइड है ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, और उसके बाद जो ये वाला साइड है ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरह हमारे पास स्क्वायर में जो है चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया जिसकी चारों साइड क्या हो, बराबर हो। और इसका जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फार्मूला है हमारे पास 4L इसका फार्मूला है। अब यहाँ पर देखो, इसको इस तरह फिर हम लोगों ने ऐड करना है। अगर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर था हमारे पास, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसको इस तरह करेंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में हमारे पास जो है हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, जब इन सबको जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नीचे ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्क्वायर जो है वो सारा कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो है फिर हमारे पास 2 साइड बराबर होते हैं और 2 साइड बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसका हमारे पास ये सामने वाले साइड बराबर है, देखो, और उसके बाद ये साइड वाले क्या है, आपस में बराबर है, इक्वल है, सही। अगर ये हमारे पास अगर ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर का था, अगर ये 3 सेंटीमीटर का था तो ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का। तो इस तरह ये इसके बराबर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, और उसके बाद इसके जो सामने वाला है वो इसके बराबर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। इसमें हमारे पास एक आता है लेंथ और एक आता है विड्थ। तो उसका हमारे पास ये जो है पैरामीटर का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है 2L प्लस W। एक बार इन दोनों को जमा करेंगे, उसके बाद इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही। उसके बाद हमारे पास ये एंगल आता है। हमारे पास क्या है, एंगल उसको बोलते हैं जब 2 राह आपस में मिलते हैं। अब यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, राह है, इसको क्या कहते हैं, राह कहते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में जाता हो, इसको क्या कहते हैं, राह। जब 2 राह आपस में मिलते हैं, जब 2 राह आपस में मिलते हैं तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। हमारे पास क्या बन जाता है, एंगल। जब 2 राह when two raws combine to each other, जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये हमारे पास क्या बना लेते हैं, एंगल बना लेते हैं। जब 2 राह आपस में मिलते हैं, जो हमारे पास क्या है, राह की डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ होती है, सही। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के कितने टाइप्स है, एंगल के हमारे पास 3 टाइप्स है। एक राइट एंगल है, एक एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल को हमेशा हम लोग या डी फुट भी कहते हैं, या हमारे पास क्या से प्रोटेक्टर कहते हैं, उसके ज़रिए से हम लोग एंगल मालूम करते हैं। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल है, हमारे पास कितने किस्म के, हमारे पास एक राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल को दूसरी साइड पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, राइट एंगल। those angle which is equal to 90,
इक्वल टू 90, वो एंगल जो 90 के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, उसे राइट एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर एक हमारे पास एक एंगल है, हम लोग इसको डी फुट से मालूम करते हैं। जो हमारे पास जो 90 का एंगल होता है वो हमेशा इस तरह स्ट्रेट होता है। 90 का जो एंगल है हमारे पास हमेशा स्ट्रेट ही होता है, सही। उसके बाद है हमारे पास एक्यूट एंगल, उसे कहते हैं जो 90 से कम हो, जो क्या हो, 90 से कम हो। अब यहाँ पर एक हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास पूरा 90 है, जो 90 से कम हो, जो हमारे पास क्या हो, 90 से कम हो, जैसे कि 30 या इसके बाद या 20 डिग्री या 30 डिग्री हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे इस 90 से कम है। जो 90 से कम हो उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। लेस देन 90, जो 90 से कम हो उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जो 90 से बड़े हो, ग्रेटर देन 90, जो 90 से क्या हो, बड़े हो। अब यहाँ पर एक हमारे पास एक डायग्राम है, तो ये हमारे पास कौन सी डिग्री है, ये पूरी हमारे पास ये 90 डिग्री है। उसके बाद जो 90 से बड़े हो 100, अब यहाँ पर देखो 110, 120 या 160, ये हमारे पास सारे कौन से एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास आते हैं, सही। जो 90 से बड़े हो उसे कौन से एंगल यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट के दरमियान के फासले को लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के फासले को लाइन सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कि डायरेक्शन में जा सके, देखो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, उसे राह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, राह कहते हैं। जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, या इस तरफ एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो या इस तरफ, इसको एग्जांपल है यहाँ पर, या इस तरफ एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो या इस तरफ एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, इसका मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में इसने जाना है, या इस तरफ आना है या नीचे की तरफ आना है और या ऊपर की तरफ जाना है, उसे क्या कहते हैं, राह कहते हैं। उसके बाद जो दोनों ही डायरेक्शन में जा सके, जो इस डायरेक्शन में भी जा सके और इस डायरेक्शन में भी जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे लाइन कहते हैं। जो इस डायरेक्शन में भी जा सके और इस डायरेक्शन में भी जा सके, उसे लाइन कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हमारे पास है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल हमेशा इस तरह जो लाइन होती है, इस तरह जो हमारे पास ये लेफ्ट टू राइट होती है, उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, सही। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक पेंसिल है, हमारे पास एक पेन है, इसका ये वाला लाइन हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है। जब मैं इसको इस तरह करूँगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, सही। तो अब यहाँ पर देखो इसमें हमारे पास ये वाली हॉरिजॉन्टल है और ऊपर से नीचे तक जो जाती है हमारे पास क्या है, वर्टिकल है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है। जो ऊपर से नीचे तक जाती हो उसे वर्टिकल लाइन, और जो राइट और लेफ्ट दोनों जाती हो उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। उसके बाद है पैरेलल लाइन। उस लाइन को कहते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट ही हो, जो बिल्कुल क्या हो, स्ट्रेट जा रही हो, एक दूसरे से नहीं टकरा रही हो, उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। जो एक दूसरे से नहीं टकराती है, ये अपनी डायरेक्शन में जाएगी और ये अपनी डायरेक्शन में और ये अपनी डायरेक्शन में, उस लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है द नॉन पैरेलल लाइन, उसको कहते हैं जो एक दूसरे के साथ टकरा जाए। अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब है जो दूसरा इस तरह आ रहा है, तो इसका मतलब है इसके साथ जो हमारे पास इसके साथ क्या हो गया, इस पॉइंट पे टकरा गई, तो इसको क्या कहते हैं, उसको नॉन पैरेलल लाइन कहते हैं। जो आपस में टकराती हो उसे नॉन पैरेलल लाइन कहते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि मेरे हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।